विदुर ने पूछा उद्धव से, कैसे हैं सब यदुवंशी, कैसे हैं। सबका इंडिविजुअली एक एक के बारे में पूछ रहे थे। प्रद्युम्न कैसे हैं, सांबा कैसा है, वसुदेव कैसे, देवकी कैसी, शूरसेन कैसे हैं, युधिष्ठिर कैसे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबके बारे में व्यक्तिगत इंडिविजुअली। तो कितना डिटेल्स है उनका, अटेंशन टू डिटेल है ना। ऐसा ये सीधे भी पूछ सकते हैं सब कैसे हैं, मामा के घर में सब कैसे हैं। लेकिन एक एक व्यक्ति को पूछ के, ये कैसा है, बंटी कैसा है, बबलू कैसा है, नाना जी कैसे हैं, नानी कैसी है, एक एक के बारे में डिटेल में पूछना, ये प्रेम का लक्षण है, इस तरह बोल सकते हैं। इस तरह एक thought है कि अटेंशन टू डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। हर चीज की डिटेल्स में जाना, अटेंशन देना, ध्यान देना, ये प्रेम का लक्षण। तो इस तरह विदुर का प्रेम था सभी के प्रति, इसीलिए वो एक एक सबको। और जब इस तरह उद्धव से पूछ रहे थे, तब अध्याय 2 आज से शुरू होगा। उद्धव अभी बोलना शुरू करेंगे। उद्धव बोलना शुरू करेंगे। वो अध्याय 2 भगवान कृष्ण का स्मरण। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठ क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह उत्कंठस्यास्मरात् वितेश्वरः। तो ये बहुत अच्छा है, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरह उद्धव का भी भगवान से बहुत प्रेम है। कल हमने पढ़ा कि विदुर का कितना प्रेम है सबसे, सबके बारे में पूछ रहे हैं, कृष्ण के बारे में विशेष रूप से पूछा। और आज हमें हम पता चलेगा कि कैसे उद्धव का कितना प्रेम, उद्धव का भगवान के प्रति कितना प्रेम है, वो पता चलेगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो उद्धव से प्रश्न पूछे, लेकिन उद्धव बोल ही नहीं पाए तुरंत। ये कृष्ण के बारे में वर्णन है, कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। और कृष्ण के बारे में सुन के उनको स्मरण हो गया, और विरह का भावना आ गया उनके लिए। तो बोल नहीं पाए, अत्यधिक विवलता के कारण, प्रेम के कारण तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तभी उद्धव के बारे में थोड़ा सा आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे, यह पंचहाय न मात्रा प्रातः आशाय याचिता तत् न एच्छेत रचयन यश्व सपर्याम बाल लीलया। तो उद्धव के बारे में भी अपने बचपन से ही, जब 5 वर्ष के थे, तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती, तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। तो उद्धव बचपन से भगवान कृष्ण के साथ इस तरह रहे। तो 5 साल के थे, तो भगवान कृष्ण की सेवा में कृष्ण के साथ इतने दिन थे कि माता बुला रही है और वो आ नहीं पाते थे, आते नहीं थे। अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में भी स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा सेवा करते थे। तो बचपन से कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते। यही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण है। ये सब जो उद्धव के अंदर जो दिख रहे थे, उसे क्या है, मुक्त आत्मा के लक्षण है। नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है, और जो उनको कभी नहीं भुला था। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए होता है, और सारे धार्मिक आदेश जीव की सुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने के लिए होते हैं। तो भक्ति के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको जागृत करें। ये जागृति जितनी ही जल्दी लाई जा सके, उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका हो, उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी भगवद गीता 6 अध्याय के 61 नंबर श्लोक में पुष्टि हुई है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो इस तरह जो भक्त है, पतित हो गया है, भक्ति नहीं कर पाए पूरे, उन्हें इस तरह फिर से भक्ति का चांस मिलता है। पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है।
इन दोनों परिवारों में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनर्जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इन परिवार में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने का मौका मिलता है, और अर्चना करने का मौका मिलता है। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 रात्रि की विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नव दीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। तो उद्धव भी बचपन से भगवान कृष्ण के साथ खेला करते थे। परीक्षित का भी बहुत प्रेम था, तो भगवान कृष्ण के गुड्डों से खेलते थे, खिलौनों से खेलते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवार में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं। तो बच्चों को इस तरह कृष्ण के खिलौने देना, जिससे उन्हें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। तो उससे क्या है, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, कृष्ण के साथ एक संबंध बनता है, आकर्षण होता है कृष्ण के प्रति, सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, देवताओं के भी। गणेश जी जब फेस्टिवल आता है, देखते बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का कितना आकर्षण रहता है उनसे, जिससे उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया, और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे कि हमारे माता पिता ने, विशेष रूप से पिता ने, क्या नाम था प्रभु जी के प्रभुपाद के पिता का नाम? प्रभुपाद जी के पिता का नाम क्या था? माता का नाम भी क्या था? गौर मोहन डे। यस। और माता का नाम? तो देख रहे हैं हम, अभय चरण में देख रहे हैं अभी। रजनी डे। तो गौर मोहन। तो प्रभुपाद के पिताजी किस तरह उनको उस अवसर प्रदान किया? बस प्रभुपाद जब छोटे थे, प्रभुपाद को मृदंग सिखाने के लिए उन्होंने एक टीचर नियुक्त किया था, जो घर में आता था। प्रभुपाद को मृदंग सिखा के जाता था। रथ यात्रा का प्रभुपाद की इच्छा था, पिताजी खुद से रथ बनाए उनके लिए, छोटा रथ, रथ यात्रा का फेस्टिवल बनाते थे। प्रभुपाद जी को छोटे विग्रह दिए थे राधा गोविंद देव के, उनके पिताजी ने। देखेंगे हम अभय चरण में सारा सीन। पिताजी ने विग्रह भी दिया राधा गोविंद का सेवा करने के लिए। और पहले ही उनके पिता के मन में हमेशा एक भाव था कि पुत्र को भगवान का भक्त बनाना है। बहुत खुश हुए थे जब भविष्यवाणी सुनी थी कि ये सनातन धर्म का प्रचार करेगा, 7 समंदर पार जाएगा, अनोखा सन्यासी होगा। और माता चाहती थी मेरा बेटा विदेश जाए, वकील बने, बैरिस्टर बने। पिताजी चाहते थे नहीं, वो भगवान का भक्त बने। तो माता पिता चाहते का कर्तव्य होता है कि बच्चे भगवान के भक्त बने, बाकी जो बनना है वो तो बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। स कथम सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयात् धूर्तः पादावनुस्मरन्। तो उद्धव से सब पूछा गया भगवान के बारे में, बताइए कुछ। देखो उद्धव बोल नहीं पा रहा है, अभी वो चिंतन कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गए। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे, और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हुआ। तो बचपन से उद्धव ने भगवान की सेवा करी थी, और अभी उद्धव बूढ़े हो गए, लगभग वृद्ध हो गए हैं। और विदुर भी हैं, वो भी वृद्ध है, वो और भी वयोवृद्ध है। लेकिन इतने वृद्ध होने के बाद भी, तो यहाँ पे आया कि वृद्धावस्था में सेवा की प्रवृत्ति शिथिल नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि उद्धव वृद्ध हो गए, अभी कृष्ण के प्रति आकर्षण कम हो गया, सेवा का मनोभाव कम हो गया। तो सेवा का मनोभाव होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उम्र के साथ।
जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हुआ है। तो भगवान के बारे में पूछा, सब कुछ उनके स्मरण में आ गया, स्मृति में आ गया। हमारे मंदिर में भी देखे हैं, एक पंडित जी है, बहुत उम्र हो गई है उनकी, से 75 के आसपास के, जो छोटे वाले पंडित जी हैं। बहुत साल से, लगभग 35-40 साल से यहाँ मंदिर में एकदम शुरुआत से वो सेवा कर रहे हैं। देखेंगे हमेशा, कभी इस मंदिर में, कभी इधर मंदिर में, चार चार मंदिर है, वो अकेले दिन भर इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, सफाई भी करते हैं। और कभी इधर भोग लगाना, फिर उधर भोग लगाना, इधर भोग लगाना, दिन भर इधर उधर होते रहते। और आ, कभी सुबह, अभी तो हमने उनको बोला कि आप थोड़ा लेट आया करो, नहीं तो हमारे पहले वो 4:30 बजे आ जाते थे इधर। सुबह 4:30-5 बजे आ जाते थे। और 4:30-5 बजे आने के बाद 12:30 बजे तक यहीं रहे, मंदिर में ही रहते, कहीं नहीं जाते मंदिर छोड़। 12:30 बजे तक मंदिर में ही रहना है। फिर मंदिर जब बंद होता है दोपहर में, बंद करके 12:30 पे मंदिर क्लोज किया, सारे लॉक वगैरह लगा के फिर जाते हैं 1 बजे से। फिर 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे से फिर रात के 9, 9:30, 10 भी बज जाते हैं कभी कभी। अलग अलग जो मंदिर है उनके भक्त लोग 10-10 बजे तक आते हैं, तो 9, 9:30 बज जाते हैं। तो कहीं जाते ही नहीं मंदिर छोड़। कभी कभी यात्रा में ले जाते हैं। तो इस तरह वृद्धावस्था हो गई। अभी उनसे पूछेंगे ना कि उनको कोई बीमारी है, उनको कोई बीमारी भी नहीं है। कोई बीमारी नहीं। अभी तो हम देखें 30-40 की उम्र में किसी को शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ये बीमारी वो बीमारी। वो दिन भर इस तरह बिना मोजे के ही दिन भर घूमते रहते हैं पूरा ठंडा में। लेकिन बीमारी बीमारी कुछ नहीं है। पहले के लोग बहुत इस तरह सुदृढ़ रहते थे, पुराने पहले के समय के लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे अपने कर्तव्य के प्रति। तो बूढ़े होने के बाद भी उनकी आसक्ति कम नहीं होती है, सेवा भाव कम नहीं होता है। ये कहने का अर्थ यही कि उद्धव वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उद्धव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, सेवा के अब जो भाव है, कम नहीं हुआ। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हुआ है। भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है, और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। तो व्यक्ति रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में, अलग अलग नौकरी से रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता है। भगवान की सेवा से कभी नो रिटायरमेंट, उससे कभी रिटायरमेंट नहीं होता है। इसके विपरीत आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती। तो हम कौन से काम को छोड़ेंगे जिससे तृप्ति हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, अरे बस बहुत हो गया, अब छोड़ना है, बहुत हो गया, अब छोड़ना है, कब छूटे कब छूटे। बच्चों की नौकरी लगे और हम छोड़े, बच्चे सेटल हो और हम नौकरी छोड़े, बहुत हो गया है, कब तक करेंगे। इस तरह पेरेंट्स चाहते हैं बस 60 साल उम्र हो, नौकरी छूटे, पेंशन मिलना शुरू हो। तो क्योंकि उसमें रस नहीं है, तृप्ति नहीं है उस सेवा में, इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान की सेवा से कोई निवृत्ति नहीं होती। आयु के साथ साथ वो प्रवृत्ति और बढ़ती जाती है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है, तो उसे सेवा की निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, रिटायर कर देते हैं। किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। तो भगवान की सेवा आध्यात्मिक होती है, दिव्य है, शारीरिक स्तर पर नहीं। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। तो शारीरिक स्तर पर जैसे व्यक्ति सेवा कम हो जाती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं। तो आत्मा, ये जो भगवान की सेवा है, ये आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। दूसरे अध्याय में हम यही पढ़ रहे हैं अभी, आत्मा का स्वभाव किस तरह है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है।
इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया, और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। कृष्ण का स्मरण आया पूरी तरह, और अपने शारीरिक स्तर से वो भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योगस्य, इस तरह एक श्लोक है, उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। स मुहूर्तम अभूत तुष्णिम कृष्णं घ्रिम सुदयाभृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। जैसे ये प्रश्न पूछा था तो उद्धव बहुत मौन हो गए थे, चुप हो गए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए, और उसी भाव में वे गहरे उतरने दिखने लगे। तो आ, भगवान के स्मरण करने लगे, भगवान के चरण कमल स्मरण करते करते और निमग्न हो गए, और उस भाव में गहरे उतरने लगे। विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की अनुपस्थिति में अनुभव करते थे। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनके सदेह उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की स्मृति, भगवान के बारे में स्मरण करें तो कृष्ण अभी नहीं है, कृष्ण प्रकट हो गए हैं। लेकिन उद्धव जब भगवान को स्मरण करने लगा तो उनको ऐसा लगना कि कृष्ण की उपस्थिति महसूस होने लगी। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है, तो इस तरह जब भाव है ना, भाव होते हैं। और एक है महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, सुबह पढ़ा था, आज सुबह हमने पढ़ा किस तरह। तो भाव भक्ति का सार है, इस तरह रस है, रस का उधर का सार है भाव। भाव में महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा ठाकुरानी। तो भाव का जो प्रदर्शन है महाभागवतों के शरीर में इस तरह होता है प्रदर्शन। तो वह प्रदर्शन क्या है? अश्रु, आंसू आने लगते हैं। बहुत बार भक्तों में कीर्तन कर रहे हैं, आंसू आने लगे। शरीर में कंपन न होना, प्रस्वेदन, पसीना आना, बेचैनी, रोमांच होना, गले का रुंधना इत्यादि, इस तरह आठ लक्षण है, अष्ट विकार उसको बोलते हैं। विदुर के समक्ष उद्भव में इन सब का प्राकट्य हुआ। पुलक उद्विग्न सर्व अंग मुंचन मीलतदृशा शुचः पूर्ण अर्थ तक्षितः तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं, और वे अपनी आंखों से बिछो के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण के बारे में जब इस तरह स्मरण हुआ तो उद्धव को आंखों में आंसू आ गए कृष्ण का स्मरण करने से। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया। उद्धव समझ गए कि विदुर समझ गए कि उद्धव का बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। तात्पर्य, भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्चतम लक्षण देखे, और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं, और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होती। तो ये जो आध्यात्मिक लक्षण है, भक्ति के जो महाभाव भाव के जो लक्षण है, ये कृत्रिम
कृत्रिम रूप से हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते। इस तरह कुछ कुछ लोग कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इस तरह के भाव को प्रदर्शन करते हैं भगवान के सामने। नहीं आ रहा रोना, जबरदस्ती जैसे रो रहा है, जबरदस्ती आंखें दिखा रहा है, लोट पोट ले रहा है, इस तरह। तो वो भक्ति के विकार नहीं है, आर्टिफिशियल है। भक्ति के विकास की तीन विभिन्न अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना और उसकी अनुभूति होना। अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था। भक्ति की नौ विभिन्न विधियां यथा श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि इस विधि के शुभारंभ है। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के नियम पूर्वक श्रवण से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती हैं। जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती है वो भक्त में उतना ही अधिक दृढ़ होता जाता है। क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, स्वाद, अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती है। तो इस तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली गति आध्यात्मिकता में वो करना चाहिए, विकास करना। और इस सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह, क्रोध तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवों में सामान्यतया संभव नहीं। ये सभी ईश्वर प्रेम के साक्षात रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी कृत श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है, जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों का प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को भक्ति विज्ञान पर अधिक जानकारी हेतु देखा जा सकता है। तो इस तरह भक्ति ऋषिल रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ लिखा है। इसमें इस तरह दिव्य लक्षण है भक्ति के, किस तरह भक्ति में अलग अलग, हंसी भी 5-6 प्रकार की होती है। तो इसके अलग अलग उदाहरण है। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पता चलेगा कि भक्ति कितना डीप है, कितना गहरा है, कितना साइंटिफिक है। कम से कम ये तो पता चल जाएगा। हो सकता है पूरा समझ में नहीं आए, कुछ समझ में आए, लेकिन ये तो समझ में आ जाएगा कि भक्ति इज वेरी साइंटिफिक, भक्ति बहुत साइंटिफिक है, जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार द रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से एक अध्ययन। तो प्रभुपाद जी ने उसी भक्ति रसामृत सिंधु को सार रूप में हमें दिया, उसका नाम है द नेक्टर ऑफ डिवोशन। हम पढ़ेंगे कभी, भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ेंगे। जैसे ही भगवत गीता कंप्लीट होती है उसके बाद उपदेशामृत भी पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ना है। शनके ही भगवत लोकात् नृलोकम पुनः आगतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या आह उद्धव स्मयन। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए। तब अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया और वे विदुर से प्रसन्नचित्त होकर बोलने लगे। तो उद्धव बोल नहीं पा रहे थे, कुछ समय वो चुप रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, और फिर उन्होंने अपने आप को फिर से मानव स्तर पर आए। दिव्य स्तर पर थे, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे चले गए थे, आध्यात्मिक एक्सटेसी में चले गए थे, लेकिन फिर से वो लेवल मानव स्तर पर आए। आंखें पोंछी उन्होंने, पुरानी स्मृतियों को जगाया और विदुर से प्रसन्नचित्त होकर बोलने लगे। जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में निमग्न थे तो वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी, जो कि इस जगत से संबंधित है। तो इस शरीर में, भौतिक शरीर में रहते हुए भी भगवान का शुद्ध भक्त भगवत धाम में रहता है, निरंतर भगवान के चिंतन में रहता है, दिव्य आसक्ति में रहता है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, तो उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्यों के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे होने के कारण ही वह यहाँ पर रहता है।
किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्री रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकाश प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है। और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है उसे सदा दी जाती है कि वो अपने हृदय के अंतःस्थल में इस बीज को बो दे। तो भक्ति, ये आगे चैतन्य चरितामृत में आएगा। जब भगवत चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देंगे तो उस समय भी, क्योंकि जो भक्ति रसामृत सिंधु है रूप गोस्वामी ने लिखा है, लेकिन वो रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों को उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखा। तो भक्ति रसामृत सिंधु की जो शिक्षाएं हैं चैतन्य चरितामृत में आ जाएगी मध्य लीला में। आदि लीला में तो चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं। अभी 7वें अध्याय के बाद फिर बाल लीलाएं शुरू हो जाएगी बाकी अध्यायों में। लेकिन उसके बाद जब मध्य लीला होगा तो अलग अलग शिक्षाएं शुरू होंगी। तो वो शिक्षा में जब रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं आएंगी तो वो उस शिक्षा में ये आ जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में आ जाएगा, उसके बारे में आ जाएगा। तो भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति एक बीज है। भक्ति बीज को भक्ति भक्ति लता बीज, जो भक्ति लता है लता के समान है। भक्ति का जो बढ़ती है भक्ति लता के समान है। और बीज, भक्ति का एक बीज होता है जो प्राप्त होता है। तो भक्ति का बीज कहाँ रोपण करना है? हृदय के अंतःस्थल में। हृदय के अंतःस्थल में बीज को बोना है। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्ति के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींच कर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है। और भक्त माली के रूप में, तो इस तरह भक्ति लता को केवल बीज डालने से काम नहीं होता, उसको पालन पोषण भी करना, उसको पानी देना पड़ता है। तो भक्त को माली की तरह निरंतर श्रवण कीर्तन, जो हम रोज अभी भागवत श्रवण कर रहे हैं जितने से श्रवण पर, ये भक्ति के बीज को बढ़ाएगी। हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है उस वो धीरे धीरे बढ़ेगा, सिंचन होगा। ये भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वो वैकुंठ लोक में पहुंचती है। तो बढ़ते बढ़ते ये भक्ति लता वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती है, जहां से आगे बढ़ते हुए गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। ये श्रवण कीर्तन हमें भगवान के धाम से संपर्क करा देता है। तो इस तरह जब हम पढ़ते हैं श्रवण करते हैं तो हम फिर वो उस लीला में उतर जाते हैं। बाहर के लोग म्यूजिक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो 3 घंटे जब पिक्चर देखते हैं तब भूल जाते हैं एग्जाम है, असाइनमेंट जमा करना है। तो इस तरह बहुत सारे और भी बहुत सारे काम हैं, बिल जमा करना, ये करना वो करना। 3 घंटे जब मूवी चलती है सब भूल जाते हैं। फिर मूवी खत्म होती है, घर आते हैं, सारे समस्याएं फिर आ जाती है। लेकिन वो 3 घंटे अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ही वो मूवी देखने जाते हैं कि थोड़ा अच्छा लगेगा। वो टेम्परेरी है। लेकिन भक्ति के माध्यम से वो आनंद व्यक्ति निरंतर अनुभव कर सकता है। श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमेशा ही उस स्तर पर रह सकता है कृष्ण के बारे में जो श्रवण करते हैं। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्त रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है, इसी तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है, और तब जिस माली ने इसका पोषण किया वह प्रेम रूपी फल का आस्वादन करता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। परम धाम पहुंच सकते थे, उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। उद्धव वाचा। अब उद्धव बोलना शुरू करते हैं। तो नहीं रखते हैं, कल से पढ़ेंगे हम उद्धव क्या बोलेंगे। आज तो एक थोड़ा सा सीन क्रिएट हुआ, किस तरह विदुर ने उद्धव से प्रश्न पूछा और प्रश्नों का उत्तर उद्धव उद्धव ने देना शुरू किया। तो कल से हम उद्धव किस तरह भगवान के बारे में बताना शुरू करेंगे। सीधे मैं यहीं पे बता रहा हूँ सीधे कि
कृष्ण द्युमणि नीलोचे, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे उनकी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? क्योंकि विदुर ने पूछा था कृष्ण कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो उद्धव ने बताया कि कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है। और भी आगे बताएंगे कृष्ण के लीला के बारे में। तो ये तीन अध्याय, अभी जो एक अध्याय, ये अध्याय और इसके बाद वाला अध्याय, ऐसा लगेगा कि अभी कृष्णा बुक हो गई, कृष्णा बुक आ गई है। कृष्ण लीला, उतना लीला, ये लीला, वो लीला, थोड़ा सा कृष्ण लीला आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसके बाद में फिर कुछ अध्याय क्रिएशन आ जाएगा, सृष्टि के बारे में, फिर समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम पढ़ेंगे, कुछ तो समझ में आएगा। एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि समझ में नहीं आता असल। ठीक है, हरे कृष्ण।